लानती बीमारी है। ते सलीम ने बता दिया तो मैं एक और बीमारी भी लानती है, आराम कमाना, आराम खाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो एक लुक़मा आराम का खाएगा उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी। हाँ भाई, ये जान मीठा, अगला जान किसने दी थी। ये देखें, घर वालों ने मुझे कहवा भेजा है, ये मीठा है ना। मीठी चीज़ खाने के साथ पहले तो फ़ायदा पड़ जाता है। जब मीठी चीज़ नुकसान पहुंचाना शुरू करती है ना, फोड़े निकलते हैं, ज़ख़म होता है, उसके अंदर पीप पड़ती है, फिर पता चलता है इंसान को मीठी चीज़ का कितना नुकसान है। हाँ, पहले तो यह फ़ायदा देते हैं। जो कड़वी चीज़ होती है ना, मैं तो कड़वा हूँ। कड़वी चीज़ जो होती है ना, वो कड़वी चीज़ खाने के साथ बुखार उतरते हैं। सलीम की बातें आप पूरी दुनिया वालों मानेंगे, तुम्हारी कब्र बन जाएगी, आलम बरज़ख बन जाएगी, क़यामत बन जाएगी, जन्नत मिलेगी। मैं अमल करूँगा मुझे मिलेगी, तुम अमल करेंगे तुम्हें मिलेगी। जन्नत मिलती है अमाल अच्छे करने से, आराम छोड़ना पड़ता है, आराम छोड़ना कर पड़ता, आराम के काम छोड़ने पड़ते हैं, हलाल के काम करने पड़ते हैं, तब जन्नत मिलती है। जन्नत को खाला जी का घर नहीं है। दुनिया के अंदर जो कुछ करते रहे जन्नत मिलेगी, ये जन्नत नहीं मिलेगी भाई। जन्नत मिलेगी मुशक्क़त के साथ। ओ भाई, हाँ, जन्नत मिलेगी मुशक्क़त के साथ। तो मैं एक वाक़या बाहर का कुरान हदीस अब तक मैं बयान करता हूँ, बाहर की बातें नहीं करता हूँ। एक बार का वाक़या बयान करता हूँ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला घोड़े के ऊपर चल पड़े। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु चल पड़े। रास्ते के अंदर जंगल के अंदर जाते रहे। रास्ते के अंदर एक बंदा खड़ा हुआ जो अल्लाह नहीं मानता था, अल्लाह पाक नहीं मानता था। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रज़ू अन्हु के आगे खड़ा हुआ, रोके, वो घोड़ा रोक दिया। आपने अच्छा लिबास पहन लिया, आपने अच्छा घोड़ा के ऊपर बैठ गया। तुम्हारे नाने ने कहा है दुनिया काफिर के लिए जन्नत है, मोमिन के लिए कैद खाना है। तो मैं भूखा हूँ, तू देखे अच्छी सवारी है, हमारे पास कुछ नहीं है। हुसैन रज़ी अल्लाह उतर गए, खड़े हुए, बताया, मैं बताता हूँ आपको। हुसैन रज़ी अल्लाह बताने लगे, देखे तो जब सुबह जागता है, किस वक्त जागता है, वो कहने लगा मैं जब नींद और हमारी पूरी पड़ जाए मैं जागता हूँ, मैं जागता हूँ। तो मैं जब तमाम रात हमें मच्छर डंगते रहे, मच्छर डंगते रहे। मक्के के अंदर जंगल है भाई, मैंने देखा है। मक्के के अंदर भी मैं बयान करता रहा हूँ अल्लाह के फजल के साथ, मक्के वालों को भी सुनाता रहा हूँ। डंग मारते हैं मच्छर, डंग लगाते रहे, नींद नहीं आती थी। जब मच्छर भागे, नींद आ गई, आवाज़ लग गया कान के अंदर, अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम।
तुम्हारे सोने से अब जागना बेहतर है। मैं दौड़ता दौड़ता मैं हूँ, दौड़ता दौड़ता चल पड़ा, मस्जिद के अंदर पहुँच गया, जमा के साथ नमाज पढ़ ली। ये हमारे ऊपर पाबंदी अल्लाह पाक के रसूल ने लगा दी। आगे भाई तू आगे बाग हो किसी का, क्या करेगा? वो कहने लगा मैं बाग से फ्रूट भी खाऊंगा और आपे भी खोकर, आप भी खोकर चादर के अंदर पहन कर फ्रूट अपने बच्चे के लिए लाऊं, बच्चों के लिए लाऊंगा, वालिद के लिए लाऊंगा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया तू लाएगा? हाँ लाएगा। अच्छा ओ भाई मेरे लिए तो ये हुक्म है, अब तू भूखा है, कल मैं भूखा हो जाऊं, ये तो तकदीर की बात है, किस्मत की बात है। मैं भूखा हो जाऊं तो नमाज पढ़ने के बाद जब भूखा होकर निकलूं तो मैं तो इस बाग के करीब भी नहीं होगा। समझ लिए तूने बात? आगे तू जाएगा क्या करेगा? वो कहने लगा आगे गाना हो रहा हो, नाच हो रही हो, कंजरी की नाच हो रही हो, तू क्या करेगा? मैं नाच देखने के लिए जाऊंगा। वो तुम्हें तमाम पहले दे दे तो वो करे हमारे साथ गलत काम करो, तू क्या करेगा? वो बताने लगा, देरिया बताने लगा मैं उसके साथ गलत काम करके उससे पैसे ले लूँगा। ये हमारे नाने ने पाबंदी लगाई। मैं वो जब गाने वाली गाना गा रही होगी मैं उसके साथ भी नहीं देखूँगा। ये मैं मोमेंट के लिए पाबंदी है। यह नमाज मैंने पढ़ी, अब फ्रूट के करीब भी ना हुआ, भूखा हूँ, मेरे लिए यह पाबंदी है। आगे जाएं तुम, आगे पैसे का टायर अमानियाँ पड़ी हुई हूँ तो तू क्या करेगा? अंगना में अमानी अमानियों का टायर उठा लूँगा। अगर मैं हूँ तो मैं क्या करूँगा? मैं उसके ऊपर खड़ा हो जाऊँगा, उसके ऊपर पर्दा पा दूँगा, उसकी हिफाजत करता रहूँगा, उधर ही नमाज़ें पढ़ूँगा। पानी नहीं है तो तयम्मुम के साथ नमाज़ें पढ़ूँगा, उसकी हिफाजत करता रहूँगा। अगर उसका वारिस आ जाए उसको दे दूँगा, अगर वारिस ना आए वो अमानियों को लेकर कौम के ख़जाने के अंदर डाल दूँगा, बैतुल माल के अंदर डाल दूँगा। तू वो माल लेता है तो तेरे लिए वो भी जन्नत है, माल लेना भी जन्नत है, बाग का फ्रूट खाना भी जन्नत है, सुबह नींद करने भी जन्नत है। हमारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पाबंदियाँ लगा दी। तू हमारे नबी की बात, हमारे नाने की बात से देरिया उल्टा असर ले रहे हैं, उल्टा असर ले रहा है। हमारे नाने ने यह पाबंदियाँ लगाई, दूसरे की बाग का फ्रूट नहीं खाना, दूसरे की रास्ते के ऊपर चीज़ नहीं उठाना, उसकी हिफाजत करना, सुबह की नमाज अदा करना, यह पाबंदियाँ हैं। अच्छा भाई दूसरे पासे बॉल पड़ा, पर्ची हमारे पास तो नहीं होती। यह देखिए कुछ नहीं है, मशीनरी नहीं है, गरीब मस्कीन आदमी हूँ। यह मोबाइल के ऊपर तार लगी है, देखे हमारा आवाज़ जाता है, इससे जाता है। मोबाइल के अंदर सामने मोबाइल है, मुझे घर वालों ने लगा दिया।
इस मोबाइल के ऊपर बोल रहा हूँ, अपना आवाज़ निकालता हूँ। दुनिया वालों सुन लो, कब्र जन्नत बन जाएगी तुम्हारी। सुनकर अमल करो, कब्र जन्नत बन जाएगी ने, आलम बरज़ख जन्नत बन जाएगी ने तुम्हारी। मैं बोलने वाला हूँ, अगर मैं नहीं मनू अमल करूँगा, मेरे लिए कब्र जहन्नम बन जाएगी। पहले अपने जिस्मों को मनाओ, दावत और तबलीग दो। ये नबी भी देते रहे, सहाबा भी देते रहे, अमल करके दिखाओ। तबलीग को बदनाम न करो, अमल करके अमल करो। आपने और तुमने और हमने अमल करके दिखाना है पूरी दुनिया वालों को। सहाबा अमल करते रहे, ताबी अमल करते रहे, तबा ताबीन अमल करते रहे, अल उलमाओ वारिसुल अंबिया अमल करके दिखाते रहे। टुकड़े मांग कर खाते रहे। उस जमाने के अंदर लोग ठंडा टुकड़ा देता था, ठंडा टुकड़ा खाकर कुरान पढ़ाते रहे, तफसील पढ़ाते रहे, तर्जमे पढ़ाते रहे, हिंद के ऊपर दावत पहुँचाते रहे, यूरोप के अंदर दावत पहुँचाते रहे। सहाबा किराम, उलमा हज़रात दावत के अंदर आम आदमी भी सहाबा होते थे और उलमा भी होते थे। कैसर तक दीन पहुँचाया, कसर तक दीन पहुँचाया उलमा ने, सहाबा ने। तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं? दावत दो, तबलीग करो, तबलीग का काम करो। कौन मना करता है? जो मना करेगा वो जहन्नमी होगा। अमल करके दिखाओ, तबलीग का बदनाम न करो। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीग का काम किया, अमल करके दिखाया, पत्थर ही मारते रहे उसको भी। मौलाना यूसुफ बेटा, उसने तबलीग का काम करके दिखाया, वो भी मारा खाता रहा, उसके बाद तबलीग चमकी, अल्लाह ने चमका दी। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह किताबें लिखते रखे, तबलीगी निसाब भी लिखी, तबलीगी फ़ज़ाइल भी लिखी। वो देखा, मैंने मौलाना ज़करिया को देखा है। तरला तार वो बीमार नहीं था, तरला तार उसका मारा हुआ था। वो भाई बैठने की वजह से, काम करने की वजह से, दीन की वजह से, दीन का काम करने की वजह से तरला तार काम करना छोड़ गया। उसको उठाया गया, हमारे स्टेज के ऊपर बैठाया था। मैंने आँखों के साथ देखा है यह मंजर। मौलाना जमशेद रहमतुल्लाह अलैह काम करते रहे, मैं उनकी सोबत के अंदर बैठा हूँ। हज़रत जी तबलीग का काम करते रहे, उनकी सोबत के अंदर बैठा हूँ। हाजी अब्दुल वहाब अमीर था, तहसीलदार लगाया गया, पढ़ा लिखा था, मुरब्बे का मालिक था। उसने तहसीलदारी छोड़ दी और आकर दावत का काम करता रहा। राती लटीने साफ करता रहा मुंह बांध कर, कोई मुझे पहचान न ले, तैयारी दावत देता रहा। तबलीग वाले जो असली हैं, असली तबलीग वाले, ओ बेअमल तबलीग के अंदर जाकर बेअमली क्यों करता है? इन लोगों को क्यों नुकसान देता है? नबियों की तबलीग को क्यों नुकसान देता है? सहाबा की तबलीग को क्यों नुकसान देता है? मौलाना इलियास की तबलीग को क्यों नुकसान देता है? अमल करके दिखाना। वो हज़ारों की तादाद के ऊपर दुनिया तब दावत तबलीग का काम बैठती थी, अब 10,000 आदमी बैठते हैं। क्यों नहीं, मैं पूछता हूँ क्यों नहीं बैठते हो? वो कहते हैं तबलीग वाले अमल नहीं करते, अमल नहीं करते।
ओ भाई बातें तो वो चंगी करते हैं ना, जो ये अमल नहीं करता वो भी बातें तो चंगी करते हैं। तू अमल कर लेना, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। वो अमल नहीं करेगा, जहन्नम के अंदर जाएगा। जा तो सही ना, बातें तो सुनना। उलमा का बयान नहीं सुनते। ओ भाई क्यों नहीं सुनते हो? उलमा का बयान क्यों नहीं सुनते? सलीम बताता है क्यों नहीं सुनते हो। वो कहते हैं उलमा अमल नहीं करते। वो एक उलमा बेअमल हो, उसकी वजह से तमाम उलमा का बयान तू क्यों नहीं सुनता है? सुन ले, कब्र बन जाएगी तुम्हारी, जन्नत मिल जाएगी या कब्र बन जाएगी, आलम बरज़ख बन जाएगी या बन लेगी तुम्हारी, आलम बरज़ख बन जाएगी। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत का दिन बन जाएगा तुम्हारा। आँखें चमकाने के अंदर 1000 साल का दिन गुजर जाएगा तुम्हारा, और ज़रा ज़रा का इसका हिसाब होगा। वो वक़्त भी आसानी के साथ तुम्हारा गुजर जाएगा। देखे भाई, तबलीग के साथ जाएं, चिल्ला लगाएं, 4 महीने लगाएं, चिल्ला लगाएं, 4 महीने लगाएं, चिल्ला लगाएं, 4 महीने लगाएं, रोज़ा लगाएं, 10 दिन लगाएं, 3 घंटे लगाएं। ये नबियों से दावत का काम शुरू हुआ, सहाबा ने किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र के अंदर जब पहुँचे, बचपन भी गुजारी, जवानी भी गुजार ली, बचपन भी दिखाई, जवानी भी दिखाई, दुनिया वालों को अमानते रखते रहे, लोगों को काम आते रहे। 40 साल की उम्र के करीब जब पहुँचे, मेहनत करने के लिए अल्लाह ने मेहनत करने लगे, अलीमा की बकरियां चरवाने लगे। ओ भाई, बकरियां नबियों के ऊपर क्यों अल्लाह चरवाता है? बकरियां न किस्म की शरारती होती हैं, कभी इधर भागती है, कभी इधर भागती है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी बकरियां अल्लाह ने चराई। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर भी अल्लाह पाक ने बकरियां चरवाई। नए किस्म की शरारती होती हैं। ओ भाई, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अवामा बनाना होगा, उसके हुक्मरान बनना होगा, उनको चलाना होगा। ये अल्लाह इसलिए चरवाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी बकरियां चरवाई। क्यों चरवाई? ये 2 जहान का सरदार बनेगा, बकरियां चरवाई। तो देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दादा अब्दुल मुत्तलिब मस्कीन था, वो मक्के का सरदार था, मेहमानों के ऊपर खर्चा करता रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचे से, दादे से मुश्किल से मनाया, मुझे भी मजदूरी के लिए मैं जाता हूँ, मुझे भी भेजने दो, जाने दो। दादे ने इनकार किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिन्नतें फरमाई, दादा मान गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा का ग़ुलाम था, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त था, खदीजा का ग़ुलाम था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अमीर थे, खदीजा मक्के के अमीर थी, शादी नहीं करती थी, शादी नहीं करती थी। कुरैश वाले रिश्ता मांगने के लिए जाते थे, वो शादी नहीं करती थी। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे रकम ली, ग़ुलाम ने लेकर दी, दोस्त ने लेकर दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत के साथ जा पड़े, यहाँ से मक्के से माल ख़रीदा, वहाँ शाम के अंदर बेचा या दूसरे मुल्क के अंदर जाके बेचा, वे फ़रोख्त किया, उधर से माल लिया, दुगना नफ़ा हुआ। जब खदीजा को
अपना अपना माल नफ़ा देते रहे, पैसे देते रहे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बाहर आई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ़ा दिया। पहला दिन था, पहले काफ़िले के अंदर गए थे, तो भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैसे दिए तो दुगने तिगने थे। खदीजा ने भर कर देख लिया। जब भर कर देखा, उस ज़माने के अंदर पर्दा नहीं था, भर कर देख लिया। पहली उम्मतों के अंदर भी पर्दा नहीं था, भर कर देख लिया। उसने शादी का इरादा कर दिया, खदीजा ने शादी का इरादा कर दिया, शादी का इरादा कर दिया। दुनिया वालों, तो अब्दुल मुतलिक ने दादे के साथ, गुलाम ने बात की, तूने शादी की है, मैंने शादी नहीं की, हमारे पास क्या है? हमारा दादा मस्कीनी के अंदर पड़ गया, ये मक्के का सरदार है हमारा दादा, और मेहमानों के ऊपर खर्च करता है, मस्कीनी है, हमारे पास कुछ नहीं है शादी के लिए। तो वो बताने लगा, तुम्हारे साथ खदीजा शादी करना चाहती है। अच्छा, मैं दादे के साथ मशवरा करता हूँ। दादे के साथ मशवरा किया, दादे ने बताया, बेटा जाओ जाओ, रिश्ता मांगने के लिए भेज दिए। खदीजा ने, चाचे ने इनकार किया। वो ईसाइयों का राहबर था, चाचा आलिम था, उनका राहबर था, उसने इनकार कर दिया। खदीजा को जब बात पता चली तो खदीजा ने बताया, चाचा जान, तूने क्यों इनकार किया? तूने क्यों? ये कुरैश ख़ानदान वाले हैं, जंगे करते हैं, लड़ते हैं, तलवार चलाते हैं, तीर चलाते हैं, मैं मस्कीन हूँ, ये रिश्ता मांगने के लिए आते रहे, मैं इनकार करती रही हूँ। चाचा, तू तो इनकार नहीं करता रहा, तू तो इनकार करता नहीं रहा ना, मैं इनकार करती रही हूँ। जा, अब वो रिश्ता मांगने के लिए आए, मैं उनको बताती हूँ। दोस्त को फिर बताया, इनको फिर भेजो। फिर अब्दुल मुतलिक के बंदे गए, चाचे ने मान लिया, खदीजा की शादी हुई। शादियाँ ऐसी नहीं होती थी, करोड़ों के ऊपर रुपए उड़ाए नहीं जाते थे। जिनकी बेटी होती थी वो लाकर देते थे, 2 4 5 जनानों के अंदर लाकर पहुँचाते थे। जैसा तुमने बना दी शादी, हमने बना दी। देखे, हमारी बातें कान खोल कर सुने दुनिया वालों। तो खदीजा की शादी हो गई, उस ज़माने का निकाह पड़ा गया। अभी नबी नहीं बने थे, निकाह पड़ा गया। निकाह जब पढ़ा गया, निकाह पढ़ने के बाद फिर उसके खदीजा जब घर आ गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, फरमाने लगी, ये हमारा माल मैं तुम्हें हदिये के तौर के ऊपर पेश करती हूँ, लो ले लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मुझे माल की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं लेता हूँ। अगर तू माल नहीं लेगा मैं तुझसे नाराज़ होंगी, मैं तो तुम्हें माल दूंगी, हमारे अंदर तकब्बुर ख़त्म हो जाए, मैं तुम्हारी ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारी हुई, तुम्हारी ग़ुलाम बनकर रहूँगी। ये खदीजा है। दुनिया वालों, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अमीर बन गए। हाँ भाई, हमारी बातें सुने। ये मैं कहवा पी रहा हूँ ना, ये मीठा है, ये हमारे साथ समझेगा।
उन तो मैं गर्मों पूजे करता है, मैं बोलता हूँ, लेकिन समझेगा हमारे साथ। मीठा है ना, मीठी चीज़ समझती है, कड़वी चीज़ बुखार उतारती है। दाने जब निकालेगा ना, हमारे साथ समझेगा। मैं प्याले के पुराने ज़माने के प्याले के अंदर कहवा पीता था। हमारी बेगम ने यूरोप के अंदर रही है, उसने यह यूरोप का प्याली भेज दी। 2 महीने मैं भी यूरोप के अंदर रहा, यह भी रही, बीवी भी रही। मैं तो वो प्याला पेश करता रहा, हज़ारों के ऊपर बयान आते रहे, पेश करता रहा दुनिया वालों के आगे, सादा ज़िंदगी गुजारता हूँ। यह उसने भेज दी। चलो मैंने यह उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। भाई वाक़या बयान कर रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अमीर पड़ गए, मक्के के अमीर पड़ गए, गार के अंदर इबादत करते रहे, इबादत करते रहे। सर्दी पड़ गई, खदीजा के को पास पहुँच के फरमाया, मुझे हमारा दिल खौफ रहा, मुझे सर्दी पड़ गई, हमारे ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है। खदीजा, मैंने तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजार दी, वक़्त गुजार दिया, मैंने तुम्हारे अंदर कोई नुक़्स ना पाया। अल्लाह कभी तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं डालेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ज़म्मिलूनी, चादर पहन दो। तर्जमा बनता है चादर पहन दो। चादर काली कंबली पहन दी, खदीजा ने भेजी, फरिश्ता आ गया, फरिश्ता आ गया, जाओ और कलमे की दावत दो, कलमे की दावत दो। दुनिया क्या कर रही, दुनिया मुशरक हो गई। या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। दुनिया मुशरक हो गई, शिरक करने लग पड़ी। दावत दो, दौड़ पड़े, चादर लाने लगे, चादर लाने लगे। उस ज़माने की रवाज थी, चादर लाते थे, दुनिया जमा हो जाती थी। दुनिया जमा हुई, जमा हुई। मैंने तुम्हारे अंदर 40 साल ज़िंदगी गुजार दी, मुझे आपने कैसा पाया? बचपन भी आया, जवानी भी आई, आपने मुझे कैसा पाया? तमाम मक्के के मुशरिक बोल पड़े, अलवा जातुमूनी सादे कान आओ काज़िबा। हम तो तुझे आजमाते रहे, अमीन पाते रहे, दयानतदार पाते रहे, सच्चा पाते रहे। फिर मैं बात करता हूँ, इस पहाड़ के पीछे लश्कर आ रहा, लश्कर तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा, ये बात भी मान लोगे? वो कहने लगे, हमारी निगाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कहता हूँ, वो नहीं कहते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निगाहें गलत हो सकती हैं, तुम्हारी
तुम्हारी ज़ुबान से झूठ हमने नहीं सुना। इस पार के पीछे लश्कर आ रहा, तुम्हारे ऊपर हमला करेगा। जो आप इन्होंने दी है, हमारी निगाहें गलत हो सकती हैं, तुम्हारी ज़ुबान से झूठ नहीं निकल सकता। इतना यकीन बना हुआ था। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, सुने भाई, दावत दी, कुलू ला तमाम मक्के के मुशरिक मुखालिफ हुए। तमाचा लगाया, चपेट लगाई चाचे अबू लाब। अल्लाह आसमान के ऊपर जलाल के अंदर आ पड़ा। अल्लाह फरमाने लगा, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अनु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व मुरातुहु फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अबू लाब, तुम्हारे दोनों हाथ टूट जाओ। जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तूने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उठाया, तुम्हारी बीवी भी हलाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चाचा बनता था अबू लाब, उसने हाथ उठाया, तमाम मुखालिफ हुए। जब आपने हाथ उठाए, बेगानों को भी वार करने की ताकत पड़ जाती है। दुनिया वालों, दुनिया वालों, अल्लाह है जो पाश करके दिखाता है, टोटे करके दिखाता। पहले भी टोटे करता रहा, अब भी टोटे करेगा दुनिया को। यह दुनिया जहन्नम बन जाएगी। जो अल्लाह के हुक्म नहीं मानते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ जिंदगी गुजारते हैं, इनके लिए जहन्नम बन जाएगी दुनिया। मूसा अलैहिस्सलाम की बातें न मानी। मूसा अलैहिस्सलाम कितना ज़माना मुशक्क़त करते रहे, बकरियां चराते रहे, बीवी मिल गई। 10 साल बाद बीवी मिल गई। अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, बीवी ने बताया, शुएब अलैहिस्सलाम ने निकाह कर दिया। 10 साल के बाद निकाह कर दिया। मसला पता चल गया, पहले ज़माने का, निकाह कर दिया। 10 साल 8 साल बकरियां चराओ हमारी। पानी पिलाया मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बकरियों को। मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी पिलाया। शुएब अलैहिस्सलाम ने घर बुलाया, बेटियां भेजा और भेज कर बुलाया, बेटियों को भेज कर बुलाया। मूसा अलैहिस्सलाम उसको आगे पीछे लगाते थे। और आगे लगाने वालों, सुनो हमारी बात। पीछे लगाता था, पीछे हर औरत आती थी। मूसा अलैहिस्सलाम आगे जाता था, जाता था। मूसा अलैहिस्सलाम आगे जाता था, इशारों के साथ वो रास्ता दसती थी। जब घर आ गया शुएब अलैहिस्सलाम का, उसने इशारा किया। मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर के अंदर, वो घर के अंदर दाखिल हो गई।
अपने बाप को बताया, वालिद को बताया, अब्बे को बताया। अरबी के अंदर अब्बा कहते हैं अबू, ये आ गया मुसाफिर मजूरी जो तूने बताया था, भाई इनको बुलाओ, इनको मैं मजूरी दूँ। वो आ गया, मूसा अलैहिस्सलाम आ गए। बेटा बातें शुरू हुई। बातें करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया 8 साल हमारी बकरी चराओ, बकरी चराओ। मैं 8 साल के बाद तुम्हें 8 साल के बाद बेटी दूंगा। हाँ भाई बेटी दूंगा। तो भाई 2 साल खैराती का दे चरा दो, तो 10 साल चरा दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल बकरी चराई। तो ये अल्लाह के आगे मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। फ़िरौन से भागकर आया था फ़िरौन का बंदा मूसा अलैहिस्सलाम। फ़िरौन के कार बड़े हुए थे। आसिया सदीका पालती रही, आसिया सदीका पालती रही, बेटा बनाकर पालती रही, फ़िरौन से कोड़े खाती रही। ओ भाई पालती रही, बेटे की मोहब्बत करती रही, आसिया सदीका करती रही, आसिया सदीका मोहब्बत करती रही। और मूसा अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए, बाहर निकले, फ़िरौनी के साथ बनी इसराइली यहूदी लेडी फसादी वो लड़ रहा था, यहूदी लड़ रहा था फ़िरौनी के साथ। कसूर फ़िरौनी का था। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौनी समझाया, इक़्तिदार का नशा था। फ़िरौनी चपेड़ तरबिया के लिए लाई। तो चपेड़ जब मूसा अलैहिस्सलाम ने लाई, मूसा अलैहिस्सलाम ने चपेड़ लगाई, तो वो फ़िरौनी मुर्दार हो पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जानबूझकर मारा नहीं भाई, तरबिया के लिए चपेड़ लगाई। एक नबी की 80 जनती मर्दों से ज़्यादा ताकत होती है। पता नहीं अल्लाह कितनी ताकत ज़्यादा देता है नबी को। चपेड़ के साथ तमाम काम हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम भाग पड़े। दूसरे आदमी ने दसा, फ़िरौन तुम्हारे पैसे पीछे फौजें लगा दी, तुझे पकड़ के खड़े के सजा देंगे। उसको पता, इस यहूदी ने दस दिया, यहूदी चुगली मार दी। ओए दोगले होते हैं यहूदी, दोगले होते हैं, दोगले मुनाफिक होते हैं, दोगले। यहूदी ने चपेड़ उछा दिया जिसका परा मूसा अलैहिस्सलाम की भी यहूदियों की औलाद थे। मूसा अलैहिस्सलाम भी यहूदियों की औलाद थे। उनके ऊपर भी किताब उतारी गई। ये वाक़या मैं पूरा नहीं करता हूँ, मैं और पासे लगा हुआ था। एक बात के लिए यहाँ आ गया हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम भागते रहे जंगल के अंदर। रात की तन्हाइयों के अंदर आवाज़ लगाई, अल्लाह जी, अल्लाह जी। परदेस से एक भी अकेला हूँ, ना मेरी माँ है, हमारी माँ है, ना हमारी बहन है, ना हमारा भाई है। परदेस मैं क्या करूँगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। अल्लाह पाक ने सुबह मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने रोकर दुआ की अल्लाह के आगे। अल्लाह ने रहने की जगह बना दी। पानी मिलना शुरू हो गया, कार मिल गया, दूध पीते रहे। 40 साल बकरियां चराते रहे, 10 साल बकरियां चराते रहे, दूध पीते रहे। बीवी भी अल्लाह ने दे दी। अब बीवियाँ मिल गए। शुएब अलैहिस्सलाम ने जादू दे दी, आगे गए। बीवी थकन की वजह से थक पड़ी, और थक पड़ी। ओ पीछे पीछे लगाओ, औरता आगे आगे टोरो, पीछे पीछे टोरने वालों पीछे पीछे टोरो। मूसा अलैहिस्सलाम का तोड़ के दिखाओ। औरत पीछे होगी, क्या कुछ करेगी, तुम्हें क्या पता है।
तुम्हारी औरत पीछे पीछे आएगी, पीछे पीछे आएगी। क्या कुछ पीछे करेगी? मूसा अलैहिस्सलाम जैसा काम करो, पीछे पीछे आप चलो, पीछे पीछे औरत चले, आगे 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 आप चलो ना, पीछे 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 आप चलो, आगे आगे औरत को चलाओ, तुम्हारी औरत कुछ कर ना सके। अल्लाह का काम होता है बुलाना, शैतान का काम होता है बुलाना। ये खुला हुआ दुश्मन है। आदम अलैहिस्सलाम का भी दुश्मन था, हमारा भी दुश्मन है। देखें, हमारी बातें सुने, पीछे पीछे आगे आगे औरता अपनी चलाओ, पीछे पीछे चलो। आप आगे आगे औरत चले, पीछे 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 आप आगे आगे चलो, औरत आगे आगे चले, पीछे पीछे औरत ने चलो। मैं भूल जाता हूँ, पीछे पीछे चलो भाई, ब्लड प्रेशर की वजह से भूल जाता हूँ। पीछे पीछे आप चलो, औरत को आगे आगे आप चलो, पीछे पीछे औरत को चलाओ ना। आगे आगे आप चलो, पीछे पीछे आगे आगे औरत चले, पीछे पीछे आप चलो। भाई ये कमी पेशी ख़त्म हो गई ब्लड प्रेशर की वजह से। हमारा ये बातें निकल रही हैं, शैतान हमें तंग कर रहा है, पिछले से पारा। आगे आगे तुम्हारी औरत चलेगी, तुम पीछे पीछे चलोगे, तुम्हारी औरत कोई फतूर नहीं कर सकेगी इंशाअल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत ज़िंदा करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम को बीवी मिल गई। जब बीवी मिली तो बीवी को लेकर गए। बीवी ने बताया आगे जलने के काबिल नहीं हूँ मैं, वो सामने आबादी है, पानी लाओ, आग लाओ, बालों आग सेकेंगे, आगे सफ़र तय गए। मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने के लिए गए। दरख्तों से आवाज़ आ रही थी, नूर की तजल्लियाँ आ रही, दरख्त से आवाज़ आया, मूसा को तूर के पहाड़ के ऊपर चढ़ाना। मूसा अलैहिस्सलाम चढ़ पड़े। जब वो चढ़ पड़े तो अल्लाह पाक ने गैब जो आवाज़ दिया, तुम्हारे हाथ के अंदर क्या है? ये आसा है, ये आसा है भाई, आसा है, ये खूंडी है, खूंडी है। इसके साथ क्या करता है? दरख्तों के पत्थर चाटता हूँ, बकरियाँ रजाता हूँ। दूसरा मूसा अलैहिस्सलाम बताया, इसके साथ मैं मूजी जानवर आ जाए, भेड़िया आ जाए, मुकाबला करता हूँ, भगा देता हूँ। दो, तीसरा, जब मुझे थकन आ जाए मैं ऐसा खड़ा हो जाता हूँ, थकन हमारी दूर हो जाती है। तीसरा, चौथा, मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ायदा बताया, इसके साथ मिट्टी खोदता हूँ, टोआ करता हूँ, पेशाब आ जाए उसके अंदर पेशाब करता हूँ, छिड़का ना पहन। ओ बाबूजी पतलूना वाले, खल के पेशाब करना छोड़ दे, खल के पेशाब करना छोड़ दे, वरना तो तुम्हारी भी खैर नहीं। पेशाब से जान बचानी छोड़ दे, वरना तुम्हारी भी खैर नहीं, तुम्हारी भी खैर नहीं। मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानात मेराज करने गए।
अल्लाह पाक ने मिराज कराया, आसमाना का सैर कराया। पेशाब से न जान बचाने वाले निया सजा दसियाँ। ओ भाई मूसा अलैहिस्सलाम ने भाई बीबी को रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक ने फरमाया आसे को फेंको, खूंटी को फेंको। मूसा अलैहिस्सलाम ने फेंक दिया। अजदा सांप बन गया, सांप बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम डर पड़े, नस पड़े। अल्लाह लाडो के अंदर आ पड़ा, पकड़ मूसा, सांप को पकड़। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बात मानकर पकड़ लिया। सांपो सोटी बन गया, खूंटी बन गया। क्या कुछ शास्त्रानों ने बना दिया। देखे वो लकड़ी की ऐसी बनाई हुई होती थी, लकड़ी की। ओ भाई मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक ने हुक्म दिया जाएं, दावत दो उनको। मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत दी। लम्बा चौड़ा वाक़या है भाई। बीवियाँ छोड़ वहाँ ही छोड़ दिया, दावत देने के लिए चले गए। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या बयान कर रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुलो भाई गाले से, इसलिए मैं मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया आपके आगे दुनिया वालों, इसलिए किया नबियों के ऊपर। नबियों जब अल्लाह पाक की तरफ वही आती है, हुक्म होता है, वो देर नहीं लगाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दौड़ पड़े, चादर लाई, दुनिया जमा हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, कोलो ला भाई कुलू का मैंने होता है पढ़े, ला इलाहा, नफ़े ने ले कोई नहीं, नुकसान ने ले कोई नहीं, सेहत देने वाला कोई नहीं, बीमारी देने वाला कोई नहीं, बीमारी हटाने वाला कोई नहीं, पुत्र देने वाला कोई नहीं, तिया देने वाला कोई नहीं, अमीरी देने वाला कोई नहीं है, मस्कीने देने वाला कोई नहीं होगा, सेहत देने वाला कोई नहीं होगा, बीमारी देने वाला कोई नहीं हो सकेगा, मस्कीनी देने वाला कोई नहीं हो सकेगा, अमीरी देने वाला कोई नहीं हो सकेगा, पुत्रा नेक बनाने वाला कोई नहीं हो सकेगा, पुत्रा काफिर बनाने वाला कोई नहीं हो सकेगा। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, बेटा काफिर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, बाप आज़र काफिर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी, दावत देते रहे, तबलीग करते रहे। चाचा अबू तालिब काफिरी रहा। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्लाह है सब कुछ करने वाला, पुत्रों को नबी बनाने वाला, पुत्रों को नेक करने वाला हमारा अल्लाह ही है। अल्लाह ही है। पुत्रों को काफिर बनाने वाला हमारा अल्लाह ही है, हमारा अल्लाह ही है। काफिर के कारण नबी पैदा करने वाला हमारा अल्लाह ही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम करके दिखाया। ओ भाई देखे, ये देखे, समझ लो तुम भी और हम भी। तो किसी ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम नोटों का हार बनाया, नबी नूह अलैहिस्सलाम नोटों को और फूलों का हार बुलाया, पहना, फूलों का हार पहना।
950 साल दावत देते रहे, नूह अलैहिस्सलाम पत्थर खाते रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी दावत देते रहे, आग के अंदर सटे गए, अल्लाह पाक ने आग ठंडा बनाया। सलामती आली हो जा, इतनी ठंडी भी ना हो कि हमारे खलील सर्दी पड़ जाए, सर्दी पड़ जाए, इतनी ठंडी भी ना होना। वो भाई फरिश्ता आया, बताने लगा, हुक्म दो, मेरे ज़िम्मे अल्लाह ने चकोर लगाया है, मैं चकोर लाऊं, आगा उठाऊं, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। दूसरा आया, हमारे ज़िम्मे अल्लाह ने बारिश बरसानी लगाई है, अल्लाह पाक ने लगाई है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बताया, तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पुकारे लगाते रहे, हस्बी अल्लाह नेमल वकील, वजीफ़ा पढ़ते रहे। अल्लाह पाक लंगड़े बछड़ा अल्लाह को दिया, जा नमरूद के दिमाग के नाक के अंदर दाखिल होकर दिमाग के अंदर दाखिल हो। अल्लाह अल्लाह मच्छर के दिमाग के अंदर पाता रहा, लंगड़ा मच्छर तू कुदाड़े खा। नमरूद बताता रहा वजीरों सफ़ीरों को, मुझे छतर लगाओ। अल्लाह फरमाता रहा, लंगड़ा मच्छर तू कुदाड़े खा, तू कुदाड़े खा ले। नमरूद कहता छतर लगाओ, अल्लाह फरमाता तू लंगड़ा मच्छर कुदाड़े खा। नमरूद कहता छतर लगाओ, अल्लाह फरमाता लंगड़ा मच्छर कुदाड़े खा। दिमाग के अंदर मच्छर के अंदर पाता है, कुदाड़े खा, कुदाड़े खा, कुदाड़े खा। ये कहता छितर लगाओ, छितर लगा, छितर खा खा के मुर्दार होया। नबी का नबूते हाथ उठाने, फिर होना अल्लाह पानिया के फौजा लाइया, 11-12 रास्ते बनी इसराइलियों ने लेड़ पाए, बनी इसराइली यहूदियों ने लेड़ पाए, और बकरा वास्ता रास्ता बना दो। मूसा अलैहिस्सलाम आशा लगाया, बकरे बकरे रास्ते बन गए, बकरे बकरे अल्लाह पाक ने रास्ते बना दिए। तूड़े उठने लगी, मूसा अलैहिस्सलाम के करीब मस्कीन सहाबा दरिया के अंदर चलने लगे, तूड़े उठने लगी। बकरे बकरे की दुनिया देखते रहे, बादलों की शक्लों के ज़रिए। बादल जिस तरह होते हैं ऐसे रास्ते के पानी ने खिलार दिया। अल्लाह पाक ने जब फिरौन नज़ारा देखा, फिरौन नाम होता है, जालिम होता है, फिरौन उसका कोई और नाम था। अरबी फिरौन जालिम को कहते हैं, मेखा वाला था वो। उसने फौजें लाई मूसा अलैहिस्सलाम पानी के अंदर। जब तमाम फौजें सहाबा निकल गए, मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा निकल गए, फिरौन की फौजें दाखिल हुई। फिरौन ने अल्लाह सारी फौजें फिरौन की दाखिल हुई, मूसा अलैहिस्सलाम की फौजें निकल गईं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, दरिया नील चल, जिस तरह पहले चल रहा है इस तो भी तेज चल, हमारा दुश्मन यहाँ आ गया। दुनिया वालों, फिरौन ने डबुकियाँ खाई, आवाज़ लगाई, मौत सामने आ गई, आवाज़ लगाई, आवाज़ लगाई, मूसा मैं तुझे नबी मान लिया, तुम्हारे अल्लाह को भी मान लिया। दुनिया वालों, मौत के वक़्त अल्लाह तौबा कबूल नहीं करता। जब उस सूरज निकलेगा, दरमियान के अंदर आएगा, वापस हो जाएगा पीछे, यह क़यामत की निशानी आएगी। झूठ मौजूदे आ जाएंगे, क़यामत की निशानी आ जाएगी। मौत के वक़्त जब हम और तुम पहुँचेंगे, हमें और तुम्हें मौत का पता चल जाएगा। अब मौत आ गई है, तो हमारी और तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हुई। दस्ती तौबा करें। दुनिया वालों, सलीम बता रहा है, आवाज़ें लगा रहा है, तौबा करें, अल्लाह से डरे। दुनिया वालों, तौबा करें। मैं भी तौबा करता हूँ, मैं तो करता हूँ, 25 साल तो तौबा ही तौबा करता हूँ। दुनिया वालों, तौबा करें।
मौत से पहले पहले हो सकता है थोड़ी देर के बाद मौत आ जाए, ऐसे ही रह जाओ जिस तरह फिरौन रह गया। अभी भी फिरौन की लाश पड़ी हुई है, फिरौन की लाश पड़ी हुई है। किसी ने देखनी है देख ले, इबरत के लिए रखी हुई है। अल्लाह पाक ने हमें समझाने के लिए, तुझे समझाने के, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तो फूले खून। कुलू का बेना होता है पढ़े ला इलाहा, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। नफ़ा भी अल्लाह दे रहा, नुकसान भी अल्लाह दे रहा, सेहत भी अल्लाह दे रहा, बीमारी भी अल्लाह दे रहा, पुत्र भी अल्लाह दे रहा, तिया भी अल्लाह दे रहा, अमीरी भी अल्लाह दे रहा, मस्किनी भी अल्लाह दे रहा, इल्लल्लाह दे रहा। पुत्रों को काफिर भी अल्लाह बना रहा, नबियों के पुत्रों को काफिर भी अल्लाह बना रहा, काफिरों के कार नबी भी अल्लाह पैदा करके दिखा रहा। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तो फूले खून। हमारे दोस्तों, हमारे बुजुर्गों, अल्लाह जलाल के अंदर आ गए, अल्लाह पाक जलाल के अंदर, अल्लाह ताला जलाल के अंदर आ गए हैं। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अनु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व मुरातुहु फी जीदिहा हबलुम मिन मसद। ओ अबू लहब, तुम्हारे दोनों हाथ टूट जाऊं जो तूने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उठाए। ओ भाई, अल्लाह पाक तुम्हारी बीवी भी हलाक होए। अल्लाह पाक ने बीवियाँ भी हलाक करके दिखाया दुनिया वालों। अबू लहब अभी अल्लाह पाक ने हलाक करके, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ने फूलों का हार नहीं पहनाया दुनिया वालों। मक्के के सबसे अमीर हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया वालों। किसी ने फूलों का नोटों का हार नहीं पहनाया, पत्थर ही मारते रहे, तैश के अंदर पत्थर मारते रहे। सरदारों को दावत देने के लिए गए, उन्होंने नौजवान लगा दिए हैं दुनिया वालों। तैश की दो बाड़ियाँ हैं, फरिश्ता आया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हुक्म फरमाओ इन दोनों बाड़ियों को इस तरह मिलाऊं, अल्लाह के हुक्म के साथ इस तरह मिलाऊं, चटड़ी हो जाएं ये तमाम लोग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो सकता है